हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग 7वीं क्लास के इतिहास विषय जो है आपका, और उसमें हम लोग पहले पाठ का अध्ययन करेंगे और इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आज शाम को ही इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम व्यू से जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। आज शाम को रात 9 बजे सभी बच्चे जरूर लाइव आएंगे और इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग वहाँ पे शाम को सॉल्व करेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं फिर हम लोग हैं। पहला पार्ट आपका है इस्लाम का भारत में आगमन। यही है हमारा पहला पार्ट, और इसमें देखेंगे ये रहा आपका पहला पार्ट, इस्लाम का भारत में आगमन। तो देखते हैं क्या है। इस्लाम का उदय, जैसे इसका जो पहली लाइन है वो अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का मतलब क्या है? अल्लाह के प्रति प्रतिष्ठा, समर्पण ही इस्लाम है ना। तो एक मिनट थोड़ा सा डीएनडी लगा दूं, नहीं तो मैसेज आते रहेंगे, है ना। चलिए फिर करते हैं। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ। इस्लाम का उदय कहाँ पर हुआ? एक एक लाइन पे आप लोग ध्यान दोगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और इन्हीं जितने भी मैं अंडरलाइन खास करके करूँगा वो प्रश्न तो जरूर आएंगे। जैसे इस्लाम का उदय कहाँ हुआ, तो अरब देश में हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। समझ गए कि नहीं? 7वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पीछे भी कई बार क्लासेस में बताया भी हूँ। तो वहाँ पे कि मोहम्मद बिन कासिम जब 7वीं शताब्दी में जब वहाँ पर सिंध पर आक्रमण करता है, लेकिन हालांकि उससे पहले दक्षिण भारत में जो है इस्लाम का आगमन हो चुका रहता है। वहाँ पे जो इस्लामिक पर्सन रहते हैं वो लोग वहाँ पे मसाले का व्यापार करते हैं यूरोप के साथ, क्योंकि यहाँ से मसाले लेकर के वो फिर अरब में जाते हैं और वहाँ से फिर यूरोपीय कंट्रीजों को मसालों का व्यापार होता था पहले से ही। लेकिन जो उत्तर भारत में इस्लाम का आगमन एक तरह से वो 7वीं शताब्दी में ही भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। तो ये उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत में था, लेकिन वहाँ पे उस समय देखो, उस समय क्या था ना, धर्म जाति इन सब चीज़ों को लेकर के उतना विभेद नहीं था लोगों के। उस समय ज़्यादातर करके क्षेत्रीयता थी कि आपकी भाषा और बोली पे विशेष ध्यान दिया जाता था, पहनावे पे। वो कोई जाति धर्म ऐसा कुछ उन लोगों में उतना विभेद नहीं होता था। धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। समझ गए ना। जब भारतीय लोग परिचित हुए तो जाहिर सी बात है, आपके आस पड़ोस में कोई भी कल्चर का रहने वाला है, अगर वो कोई फेस्टिवल त्यौहार वगैरह मना रहा है, या उनके पहनावे हैं, उनके खान पान है, अगर आप देख रहे हैं, तो वो लोग आपके कल्चर को अपनाएंगे। कल्चर मतलब आपके खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सब। और आप भी उनके अपनाओगे और वो लोग भी आपके कल्चर को अपनाएंगे। तो यही ऐसे ही हुआ। तो धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का क्या हो गया? अंग बन गया। अब तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पूरे विश्व में लगभग इस्लाम है। देखिए, चलिए, इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में, ये डेट आप लोग याद रखोगे और मक्का शहर याद रखोगे। अरब देश का कौन सा शहर था? मक्का शहर। और सन कौन सा था? 570 ईस्वी ईस्वी में हजरत मोहम्मद का क्या हुआ? जन्म हुआ। मैंने मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? मोहम्मद साहब का जन्म जो है मक्का में हुआ और 570 ईस्वी में हुआ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसे यहाँ पे भारत में जातियाँ हैं कि नहीं, तमाम संप्रदाय हैं, वैसे ही वहाँ पे कबीले हैं अरब कंट्रीजों में। समझ गए कि नहीं? एक क्षेत्र विशेष के लोग अपने को उस कबीले का मानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से रेतीली और पथरीली और पहाड़ी क्षेत्र है अधिकतर।
तो वहाँ पे लोग उसी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र विशेष के लोग अपने एक कबीला मानते हैं और उसी के लोग आपस में, और वहाँ पे क्या है कि एक दूसरे कबीले से उन लोगों में ज़्यादा ही मतलब कट्टरता रहती है अपने क्षेत्रीयता को लेकर के, क्योंकि संसाधन सीमित है। और संसाधन मतलब भाई उन लोगों के लिए जो दैनिक जीवन की आवश्यक की वस्तुएं हैं, जैसे अनाज हो गया या उनके जानवर पशु पालन वगैरह, इन सब के लिए घास वगैरह, तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो आपस में लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हर कबीले का अलग अलग अपना देवी देवता होता था, समझ गए कि नहीं। इस्लाम के आगमन से पहले वहाँ पर वो सब पूरा क्षेत्र क्या था, बौद्धिस्ट था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी थे ज़्यादातर करके, और उनमें भी तमाम वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जब सम्राट अशोक होते हैं उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का भी उदय, चूँकि आपको पता ही है अफ़गानिस्तान में काफ़ी बौद्ध की मूर्तियाँ जो तालिबानियों द्वारा तोड़ा गया, तो इसका प्रमाणिक साक्ष्य है कि वहाँ पर क्या था, पहले इस्लाम के आगमन से पहले ही वहाँ पर बौद्ध धर्म था। तो हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। समझ गए कि नहीं। देखो एक बात तो हमेशा याद रखो, सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, सभी कहते हैं ईश्वर एक है। हिंदू धर्म में तमाम देवी देवता हैं, लेकिन इसमें भी इस कॉन्सेप्ट जो ईश्वर का है, वो ईश्वर क्या है, वो भी एक है। एकमात्र अल्लाह ही सीधे सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। यानी इस्लाम में किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, यानी पूजा करनी चाहिए। पूजा नहीं, यहाँ पे प्रार्थना की जाती है। समझ गए कि नहीं। पूजा और प्रार्थना में अंतर है। पूजा में जैसे थाली वाली जो सजा करके जो तमाम जो कर्मकांड किए जाते हैं, इसमें सीधे आराम से बैठ करके प्रार्थना नहीं, प्रे की जाती है। समझ गए कि नहीं। यहाँ पे कोई कर्मकांड नहीं उतने किए जाते हैं। और मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं, यानी अल्लाह को मानने वाले सभी क्या है, बराबर है। जैसा कि हिंदू धर्म में क्या है, इसमें हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है। सबसे ऊपर क्या है, ब्राह्मण है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पर वैश्य है और चौथे नंबर पर शूद्र है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऐसा कुछ इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ये पैगंबर मोहम्मद साहब का, लेकिन उनके उसके बाद इस्लाम धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में बट गया, एक शिया और एक सुन्नी। हालांकि हम वो सब आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें हो सकता है मिले तो। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है, तमाम जो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत तमाम जातियां हैं। और एक बात और मैं बता दूं, भारत में भी पहले जब इस्लाम आए कि नहीं, तो इस्लाम पहले एक था, लेकिन वो भी जैसे जैसे जिस जाति के लोग जब कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म को ग्रहण करते गए, वो धीरे धीरे क्या हो गया, इस्लाम में भी वो जाति व्यवस्था विद्यमान हो गई। समझ गए कि नहीं। इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे तो उसमें भी तमाम जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था की ही तरह तमाम उसमें अलग अलग उसमें किए गए। जैसे हिंदू धर्म में तमाम संप्रदाय, जैसे शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, तो इसी प्रकार से इस्लाम में भी 2 संप्रदाय हैं। एक कौन सा है, एक शिया संप्रदाय, समझ गए कि नहीं, एक शिया संप्रदाय, और दूसरा जो है सुन्नी। समझ गए कि नहीं। 2 संप्रदाय हैं, एक शिया और एक सुन्नी, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर नहीं, प्रारंभ में मक्का शहर में कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। यानी जब मोहम्मद साहब ने ये बात कही कि इस्लाम धर्म में सभी ईश्वर की संतान बराबर है, तो इसका काफ़ी लोगों ने विरोध किया कि क्योंकि समाज में क्या था, स्तरीकरण था, यानी उच्च और निम्न वर्ग ऐसे तमाम व्यवस्थाएं थी। कबीले, हर कबीला अपने आप को श्रेष्ठ मानता था और वो अपने की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में, 570 में तो उनका जन्म हुआ था, ये याद रखना डेट है ना, लेकिन 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना चले गए। अरब में ही एक शहर है मदीना, वो वहाँ चले गए, मक्का से मदीना। समझ गए। इनका यह जाना हिजरत कहलाता है। यानी जब वो मक्का से मदीना गए तो ये जाने का जो समय, ये जो क्रिया है एक तरह से कह लो,
तो ये क्या कहलाया? हिजरत कहलाया। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत, जैसे हम लोगों के क्या शक संवत है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई क्रिश्चियनिटी क्या है, उसी प्रकार से इस्लाम में हिजरी संवत है। और भारत में तो कई संवत है, गुप्त संवत भी है, विक्रम संवत भी है, शक संवत भी है। तो धीरे धीरे अरब, ध्यान देंगे यहाँ पर, धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। यानी लोगों को अब धीरे धीरे, जो देखो समाज का हमेशा, जो समाज जिस भी किसी नियम कानून से समाज के जिस भी व्यक्ति या वर्ग को फायदा हो रहा होगा वो तो उसे बहुत आसानी से फॉलो करेगा। लेकिन जिसके द्वारा उसे प्रताड़ित होना पड़ता होगा या जिसको नुकसान हो रहा होगा, वो क्या करेगा? उन सब चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करेगा। जैसे कि भारत में ही देख लो, जैसे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत तमाम जातियां हैं। अब जातियों में जो उच्च जातियां हैं वो उस धार्मिक व्यवस्था को समाप्त करना नहीं चाहती है, लेकिन जो निम्न जातियां हैं वो या तो उसे समाप्त करना चाहती हैं या तो कन्वर्ट होकर के किसी और धर्म में चली जाती हैं। और आए दिन भारत में आप देखते ही हो, तमाम हिंदू धर्म के जितने भी जैसे निम्न जातियां हैं, या जो मान लो निम्न जातियां, उच्च जातियां भी कुछ, जैसे यहाँ के नियम कानून हिंदू धर्म के अच्छे नहीं लगते हैं और जहाँ भी उन्हें जैसे ईसाई में या इस्लाम में अच्छा लगता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे, पहले तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन जब मोहम्मद साहब की बातें उन्हें सही लगने लगी तो धीरे धीरे क्या करने लगे? मोहम्मद साहब की बात मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश के प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 632 ईस्वी में होती है, यानी मदीना जाने के 10 वर्ष बाद ही क्या हो जाती है? मोहम्मद साहब की मृत्यु, यानी 22 में वहाँ जाते हैं और 32 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा काबा, यानी मक्का को काबा भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, है ना, काबा शहर है, मक्का शहर में ही काबा जगह है, वहीं पे है। तो इस्लाम की 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, यानी इस्लाम की बुनियादी सिद्धांत 3 कौन कौन से हैं? एक तो समता, एक समानता, समझ रहे हैं ना, और एक बंधुत्व। ये 3 जो है इस्लाम के, यानी समता, किसी प्रकार की कोई किसी से भेदभाव, समानता यानी सभी समान हैं, और बंधुत्व यानी भाईचारा सभी में होना चाहिए। या इसीलिए आप देखते हो ना, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में तमाम मंदिरों में जाओ तो हालांकि वहाँ मंदिरों में तो आप वहाँ ये व्यवस्था की गई है, मतलब वीआईपी व्यवस्था, वहाँ यानी आप पैसा दो तो आपको जल्दी दर्शन करा दिया जाएगा, और पैसा नहीं दोगे तो आप एक लंबी लाइन लगी रहती है, उस लाइन में लग जाओ। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। राजा आया, अगर आगे वाली लाइन में यहाँ पर भंगी भी या फकीर भी आगे बैठा हुआ या कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, तो राजा अगर लेट आया है तो राजा जहाँ जगह मिलेगी वहीं बैठेगा। ये नहीं कि राजा आगे वाली पंक्ति में आकर के यहाँ आगे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है इस्लाम में। और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, सब एक साथ बैठ करके इबादत करते हैं इस्लाम में। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में तमाम ऐसे जगह आप मंदिरों में देखोगे जहाँ पर कि विभेद किया जाता है। आज भी वर्तमान में भी भारत की आज़ादी के 70 साल बाद भी इस प्रकार के अभी भी देखने को तमाम इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे अभी दक्षिण भारत में सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों को जाने का अधिकार नहीं था, तो वहाँ पर काफ़ी लड़ाई के बाद तब जाकर के महिलाओं को जाने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार की जो है हिंदू धर्म में, और तमाम मंदिरों में आप जाओगे तो वहाँ पे वीआईपी कल्चर वाली एक प्रथा प्रारंभ कर दी गई है, यानी आप पैसे दो तो आपको तुरंत दर्शन करा दिया जाएगा। मतलब ईश्वर के दरबार में भी देखो कितना। तो चलो खैर, ये तो व्यवस्थाएं हर जगह, जो समाज के कुछ चंद स्वार्थी तत्व होते हैं कि नहीं, वो किसी भी व्यवस्था को बहुत आसानी से अव्यवस्थित कर देते हैं, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि फिर वो पूरी व्यवस्था बदनाम हो जाती है। और जब पूरी व्यवस्था बदनाम होगी तो वही सामाजिक कुरीतियों के रूप में विद्यमान होते हैं, और यही उसके पतन का कारण भी बनता है। चलिए खैर, इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है, यानी इस्लाम धर्म में क्या मानते हैं? अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं, यानी अल्लाह एक है और
सभी लोग क्या है, उसके बंदे हैं, तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। यानी एक तरह से कह लो कि मतलब अल्लाह के ये क्या है, संदेश वाहक हैं, पैगंबर यानी मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की मुख्य शिक्षाएं क्या है, इस पे हम लोग फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है मोहम्मद साहब की शिक्षाएं? तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत बताए थे। समझ गए कि नहीं? 5 सिद्धांत निर्धारित किए थे। पहला, कलमा। कलमा क्या है? अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है। समझ गए कि नहीं? अल्लाह एक है और उसके मोहम्मद पैगंबर है। नमाज, ध्यान देंगे, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। समझ गए कि नहीं? यानी जो नमाजी व्यक्ति होता है कि नहीं, वो प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ता है। इस्लाम में ऐसा प्रावधान है, लेकिन बहुत कम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मुख्य रूप से लोग ज़्यादातर सुबह और शाम की 2 वक्त की ही नमाज पढ़ते हैं। एक तो रमज़ान, जो कि वर्तमान में अभी चल रहा है आपका। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा यानी व्रत रखा जाता है। इस समय रमज़ान चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो व्रत रखा जाता है, जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि वगैरह होता है ना, वहाँ पे आप लोग व्रत करते हो, हिंदू धर्म के लोग करते हैं ना, उसी प्रकार से रमज़ान, इस्लाम धर्म में रमज़ान का महीना होता है, 1 महीने का पूरा होता है, और इसके लास्ट वाले दिन ईद मनाई जाती है, ये आपको पता ही है। फिर ज़कात यानी अपनी उपार्जित आय से आय का 2.5% यानी 2.5% जो है क्या, गरीबों को सहायतार्थ देना। समझ गए कि नहीं? यानी 2.5% जो है वो सहायतार्थ यानी अपनी उपार्जित यानी अपने मेहनत से कमाई की हुई धन का। समझ गए कि नहीं? जो आपकी पुश्तैनी संपत्ति है उसमें से नहीं, जो आपने मेहनत करके कमाया है कि नहीं, उसमें से आपको 2.5% गरीबों को सहायतार्थ कहाँ दिया जाता है जानते हैं? मस्जिद में। मस्जिद में दान किया जाता है, ज़्यादातर करके मस्जिद में ही दान देते हैं। और हज यानी हज पूरे जीवन काल में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा, जैसे हिंदू धर्म में 4 जो है पीठ है, तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे बद्रीनाथ धाम हो गया, पुरी हो गया, कांची हो गया, द्वारिका धाम हो गया। उसी प्रकार से इस्लाम में हज होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार जो है मक्का की यात्रा करने चाहिए, ऐसा है। लेकिन जिसके पास व्यवस्था नहीं होती है, पैसे नहीं हो पाते हैं, अदर दूसरे देशों में है तो वो नहीं जा पाते हैं, जिसकी व्यवस्था हो जाती है वो जाते हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे जाने के लिए कुछ अनुदान भी गरीबों को दिया जाता है समय अनुसार। चलिए खैर, मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व हो गया। हमें समझ गए कि नहीं? अब क्या हो गया, धर्म के प्रधान मोहम्मद साहब के बाद कौन हो गए? खलीफा हो गए। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य हैं कि नहीं, और ईसाई धर्म में पोप। समझ गए कि नहीं? जो इटली में है पोप, वहाँ पर। तो उसी प्रकार से इस्लाम में खलीफा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी खलीफा पद समाप्त कर दिया जाता है कुछ समय अंतराल बाद। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी थे। पैगंबर यानी मोहम्मद साहब के क्या थे? उत्तराधिकारी थे, मोहम्मद साहब के, न कि अल्लाह के। अल्लाह किसके पैगंबर थे? मोहम्मद साहब किसके पैगंबर थे? अल्लाह के। और अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी है वो कौन हो गया? खलीफा के रूप में मुस्लिम जगत में धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। समझ गए ना? ये राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश में, सीरिया में, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका का जो ऊपरी वाला भाग है, और स्पेन तक फैलाया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब भारत में इस्लाम का कब आगमन होता है, देखो इसके बारे में ध्यान से देखो। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरफ से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों व सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार
के प्रभुत्व कारण निम्नलिखित थे। समझ गए कि नहीं? इनके प्रसार के जो कारण प्रभुत्व ये दिया हुआ है कुछ। देखो, अरबों का भारत पर आक्रमण, पहली ये हेडिंग है आपकी, अरबों का भारत पर यानी अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उस समय उमर थे। समझ गए? उमर के समय 636 ईस्वी में थाना या थाड़े, ये दो पश्चिमी तट पर पड़ता है। समझ गए कि नहीं? सिंध की तरफ। तो ये जो थाड़े, ये थाड़े भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, ये वो मुंबई वाला थाड़े नहीं है। समझ गए कि नहीं? थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण में भारतीय लोग सबसे अधिक इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। समझ गए कि नहीं? इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे अधिक इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इससे पूर्व सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। यानी इसमें जो पूरी तरह से सफलता जो प्राप्त हुई वो किसे हुई? मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा जो शासक थे राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का शासन स्थापित किया। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसकी लंबी कहानी है, हालांकि यहाँ पे शार्ट में है, आगे जाओगे बड़ी क्लास में तो आप लोगों को वहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। समझ गए कि नहीं? इसके बारे में बहुत सारी कि कैसे कैसे और भी कहानियाँ बनती हैं। चलिए, ये देखो, ये जो चित्र है ये भारत में अरब व्यापारियों का है। ये समझ गए कि नहीं? ये अरब व्यापारी, चूँकि उस समय रेगिस्तानी इलाकों में आज भी क्या होते हैं, यातायात के मुख्य साधन क्या होते हैं? ऊँट होते हैं। समझ गए ना? ऊँट से। तो कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। पश्चिमी तट पर, समझ गए कि नहीं? जैसे ये भारत का ये वाला भाग है कि नहीं, ऐसे। तो ये तो हो गया ईस्ट यानी पूर्वी तट, और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिमी तट, इधर वाला जो ये ऐसे, ये इधर वाला ये गुजरात है यहाँ पर। तो ये वाला जो भाग है इस तट से व्यापार करने के लिए इधर से आते थे, इस तट से। क्योंकि मसाला अधिकतर कहाँ होता था? इस वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, यहीं पे सबसे ज़्यादा मसाला होता था। और मुख्य रूप से मसालों का ही पहले भारत से व्यापार ये करना शुरू किए। समझ गए ना? चलो ठीक है, ध्यान दोगे आप लोग। अब वहाँ बंदरगाहों में, यानी भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे, वहाँ बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे। बंदरगाह जानते हैं ना? बंदरगाह क्या होता है? यानी जो इस इधर ये वाला भाग, ये समुद्र का तट है ना, जो तटीय भाग पर जो जैसे नदी के किनारे घाट होता है नहाने धोने के लिए, उसी प्रकार से बंदरगाह होता है जहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी जहाज़ें आकर के रुकती हैं। तो उसे हम बंदरगाह या पत्तन भी कहते हैं। समझ गए कि नहीं? पत्तन, समझ गए कि नहीं? बंदरगाह या पत्तन, वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर यानी इन किनारों पे यहीं पे रहते थे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की। यानी वहाँ के जो राजा होते थे उनको यहाँ पर, क्योंकि वो व्यापार करते थे तो उससे इन राजाओं को सोना प्राप्त होता था। उस समय भी सोना प्रमुख व्यापार का, मुद्रा का जो माध्यम था, मुद्रा, वह सोना ही था। उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी। किसको? अरब व्यापारियों को, जो इन यहाँ पे रहते थे बंदरगाहों के किनारे। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म में परिचित हुए। यानी यहाँ के जो इन लोगों के व्यापारियों के प्रभाव से यहाँ के आसपास के लोग इस्लाम धर्म को जानने और पहचानने लगे। और धीरे धीरे ऐसा भी समय आता है कि भारत में बहुत तेजी गति से इस्लाम का प्रचार प्रसार भी होने लगता है। तीसरा देखेंगे हम लोग, भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। यानी ध्यान दोगे आप लोग, भारत में किसके द्वारा? उत्तरी हिस्सों में। समझ गए कि नहीं? तो कैमरा ऑफ कर देता हूं मैं, है ना। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। समझ गए कि नहीं? ये एक कबीला था जिसे तुर्क कबीला कहा जाता था। समझ गए कि नहीं? तो ये तो जो था ये ईरान पर
आक्रमण किया। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए, यानी ईरान से लोग सर्वप्रथम भारत आए, और उनमें से कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे, यानी संत जैसे सूफी संत, जैसे हिंदू धर्म में तमाम साधु होते हैं ना, उसी प्रकार से इस्लाम में सूफी संत होते हैं। कुछ सिपाही भी आए जो राणाओं की सेनाओं में शामिल हो गए। समझ गए कि नहीं? ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली। समझ गए कि नहीं? फिर सन 1190 ईस्वी में, यानी 12वीं शताब्दी के बाद, यहाँ पे ध्यान देंगे, 1190 ईस्वी में यानी 12वीं शताब्दी के बाद भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। समझ गए कि नहीं? 12वीं शताब्दी लिखा है लेकिन 1190, ये इस बात को ध्यान में, डेट यहाँ पे आप लोगों की बुक में ये डेट नहीं है। समझ गए ना? तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। यानी सन 1100 से 1500 ईस्वी के बीच, इस बात को ध्यान में रखेंगे, सन 1100 से 1500 ईस्वी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा के दोहे व गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। समझ गए कि नहीं? इसी सूफी संत, सूफी संप्रदाय, समझ गए ना? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ख्वाजा मोइन, भारत में सबसे ज़्यादा यदि सूफी संत में प्रसिद्ध कोई संत है तो वो कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, अजमेर में। समझ गए कि नहीं? और पंजाब में बाबा फरीद, और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। जानते हैं नहीं? निजामुद्दीन के नाम से ही स्टेशन भी है, एक रेलवे स्टेशन, और निजामुद्दीन बस स्टैंड भी है। निजामुद्दीन काफ़ी फेमस, दिल्ली में काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। इसी निजामुद्दीन औलिया के नाम पर ही है, वो सब सूफी संत थे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे, यानी जो भी ये हिंदू धर्म में एक तरह से कह लो और इस्लाम में जो इन दोनों के जो संत होते थे उनके काफ़ी वो प्रेम की बात करते थे। ये लड़ाई झगड़े वाली, मारपीट वाली बात नहीं करते थे। वो सोचते थे कि सभी लोग मिलजुल करके प्रेम और सौहार्दपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चात करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। समझ गए कि नहीं? हिंदू धर्म में जैसे क्या कहा जाता है, यानी कितने भी बुरे कर्म कर लो, जाकर के गंगा में स्नान कर लो, आपके कर्म धुल जाएंगे। तो वहाँ पे तो आपके धुलने वाले हैं नहीं, ये तो एक तरह से समझ लो, कह दो तो कर्मकांड है। समझने कि पाखंड एक तरह का है, यानी आप कितना भी बुरा कर्म कर लो और गंगा में स्नान करने से आपके धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लाम में यहाँ पर ये कह रहा है कि अल्लाह को पाने का सही तरीका, यानी बुरे कर्मों के पश्चात सच्चे दिल से अल्लाह, यानी सच्चे दिल से अगर आपने कोई गलत काम किया है कि नहीं, तो फिर ये प्रण करो कि मैं दोबारा वो गलत काम नहीं करूँगा। यानी आपने मान लो कि कोई भी गलत काम कर लिया हो, हत्या, बलात्कार जैसे तमाम जो संगीन, या चोरी, यानी, और सच्चे दिल से मानने का मतलब है कि आप एक बार तो अब कर दिए हो, लेकिन अब उसके बाद फिर जीवन में कभी ऐसा नहीं करोगे। तो ऐसा करते हो तब आपके बुरे कामों के पर क्या होगा, लोग उसे कहते हैं हम पश्चाताप कर रहे हैं कि अब हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। समझ गए कि नहीं? यानी ईश्वर क्या है? एक ही है, जिसे हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जानते हैं। मिलते जुलते फायदे, मिलने जुलने के फायदे, यानी जब दोनों धर्म के लोग आपस में मिले तो उससे फायदा क्या हुआ, ये देखो।
जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के बहुत कुछ सीखते हैं। जाहिर सी बात है भाई, उनका खान पान अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा, तो देख करके उनके खान पान जो चीज़ें अच्छी होंगी हमें पसंद आएगी तो हम ग्रहण करेंगे, उन्हें जो हमारी पसंद अच्छी आएगी वो ग्रहण करेंगे। समझ गए कि नहीं? जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ यानी अरब से के रीति रिवाज व इस्लाम धर्म लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों अरबी भाषा में अनुवाद किया, यानी अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। भारतीयों ने अरबों से सीखा, अरबों ने भारतीयों से सीखा। ये दो कॉलम है, समझ गए कि नहीं? इन्हीं भारतीयों ने अरबियों से क्या सीखा? कागज बनाना सीखा, चरखे पर सूत काटना सीख लिया, सिले हुए कपड़े सलवार कमीज पहनना सीख लिया, खान पान कचौड़ी समोसा बनाना, ये कौन सीखा? अरबों से भारतीयों ने सीखा। समझ गए कि नहीं? ये किसने सीखा? भारतीयों ने अरबों से। और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? हिंदी संख्या में अरबी संख्या बनाना सीख लिया, संख्याओं की गणना करना सीख लिया, ज्योतिष विद्या सीख लिया, गणित सीख लिया, शतरंज खेलना सीख लिया, भारतीय संगीत सीख लिया और चिकित्सा शास्त्र नहीं आयुर्वेद का ज्ञान भी उन लोगों ने सीखा। किसने? अरबों ने। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तुर्क आक्रमण के समय भारत, यानी जिस समय तुर्क भारत पर आक्रमण करते हैं उस समय भारत की स्थिति क्या रहती है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलो, उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। समझ गए कि नहीं? जिस समय इस्लाम का भारत पर आक्रमण होता है उस समय उत्तर भारत में कोई यहाँ पर शक्तिशाली शासक नहीं था। यहाँ पे तमाम छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे ये भारत में, ये उत्तर भारत में, ये जो आपका भारत है यहाँ पे, ये तमाम यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे ये सब, और ये आपस में ही लड़ते रहते थे। अब इनके लड़ने का फायदा ये अरबियों ने बहुत आसानी से उठाया और इन्होंने भारत पर आक्रमण करके अपने भारत को कब्जे में कर लिया। तो उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारतवर्ष 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयाँ, यानी समझ लो, यानी 11वीं शताब्दी में के प्रारंभ में भारत में 100 से अधिक छोटे छोटे राज्य थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी जो आप वर्तमान भारत देख रहे हैं कि नहीं, इसमें कम से कम 100 छोटे छोटे देश यानी राज्य एक तरह से कह लो, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे थे, अपने आप को ही श्रेष्ठ घोषित करने में लगे हुए थे। राजनीतिक इकाइयों तथा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। तमाम छोटे छोटे राज्य राजा करके शासन कर रहे थे। इसमें अधिकांशतः राजपूत थे। समझ गए कि नहीं? अधिकांशतः कौन थे? राजपूत थे। अतः इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत की स्थिति बताई जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला जो ये वाला है भाग, ये इसके नीचे वाला ये भाग नहीं है, ये छोड़, ये उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है। समझ गए कि नहीं? ये वाला भाग है, ध्यान देंगे। ये वाला भाग है, ये भारत का तो ये ध्यान दोगे आप लोग। ये वाला जो ये वाला ऊपर वाला भाग है, समझ गए कि नहीं? ये नीचे वाला भाग ये सब नहीं है, ये वाला भाग है। ये यहाँ पे तमाम, और ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पे तमाम जो थे जो अपने आप को राजपूत कहते थे, ये इस वाले क्षेत्र में थे। समझ गए कि नहीं? इतिहासकारों ने इन्हें राजपूत कहा है। तो यहाँ पे, और ये दिल्ली के भी यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में थे यहाँ पर, और ये सिंध वाला भाग, पंजाब का इधर वाला भाग इधर। लेकिन इधर क्या थे ज़्यादातर करके? सिख
सिख धर्म के लोग थे। तो ये बात समझ में आ रही होगी मैप के थ्रू। भारत का मैप अगर दिमाग में होगा तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयां तथा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे छोटे राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा जाता है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न, यानी अपने व्यक्तिगत यानी अपनी महत्वाकांक्षा को सिर्फ स्थापित करने के लिए राज्य विस्तार में संलग्न हो गए थे और वे आपस में ही लड़ रहे थे एक दूसरे से। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और बढ़ गई। अव्यवस्था जो है, राजनीतिक अव्यवस्था क्या होगी, जाहिर सी बात है, अगर एक परिवार है उसमें 10 लोग हैं, सभी आपस में लड़ रहे हैं, तो वहाँ की व्यवस्था क्या होगी, सही सुचारू रूप से चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि सभी अपने अपने तरह से चल रहे हैं। वही हाल यहाँ पे था। तमाम जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को ही काटने मारने को तैयार थे। ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे अव्यवस्था फैलेगी और ऐसे में बाहरी कोई आएगा तो वह आसानी से फायदा उठा लेगा। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ, यानी एक कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन मुस्लिमों का मुकाबला कर सके, जो बाहरी आक्रमणकारी थे। समाज जाति पाति तथा भेदभाव बंधन पर आधारित था। समाज क्या था, जाति पाति पर आधारित था, यानी तमाम समाज में क्या था, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ तो मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, निम्न हो, इस प्रकार की धारणा थी, जैसे कि वर्तमान में है तमाम। आज भी कुछ जातियां अपने आप को श्रेष्ठ करने में ही, यानी भारत पूरी तरह से संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने के बावजूद भी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन थोड़ी आया है। ये व्यवस्था पहले भी थी। हाँ, ये है कि लोगों में अब जो है थोड़ी जागरूकता है जी, जो नया वर्ग आ रहा है, युवा वर्ग आ रहा है, उसके अंदर अब इस बात को समझ में आ रही है कि अगर इसी प्रकार से हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर कोई बाहरी आक्रमणकारी आएगा और फिर वो यहाँ पे आसानी से अपनी सत्ता स्थापित करके फिर हमें गुलाम बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। तो अब वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर, अब चूंकि शिक्षा का, देखो किसी भी सभ्यता संस्कृति के विकास में बेटा सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। अगर आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हो अच्छी तरह से तो ये मान करके चलो कि कभी भी आपका सही तरीके से विकास होने वाला नहीं है। पैसा कमाना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आपका जो संपूर्ण सामाजिक ज्ञान जो होता है और तमाम प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सब तमाम जो समझ होती है, जो तर्कशील विचारधारा जो आती है, वो कहाँ से आएगी, आपको शिक्षा से ही आएगी। और शिक्षा जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था आपको, अब वो भी तर्कशील शिक्षा, समझ गए कि नहीं, आधुनिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा तो ग्रहण करके आपके धर्म की ही बात करेंगे और धर्म की तमाम ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसे कि धर्म में उसकी कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं उन लोगों ने उस व्यवस्था को यहाँ पे स्थापित कर रखी है और वो उस व्यवस्था से खुद बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, न तो औरों को निकलने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी या तमाम उनके जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसी के माध्यम से हो रही है, तो वो उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी भेदभाव बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। इस समय जाति व्यवस्था में क्या थी, और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। देखो भारत में एक बहुत बड़ी विडंबना है, अभी भी जैसे यहाँ पे देखते हो ना, अभी जैसे चाइना से ये कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को विश्व गुरु घोषित करते हैं, लेकिन चाइना क्या है इस समय वर्तमान में आप देखोगे तो वो टेक्नोलॉजी और किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान इस समय समझ लो टेक्नोलॉजी का है वर्तमान युग में। अगर जिस देश में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो रहा है वहाँ वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है, विकसित देश नहीं हो सकता है। और जहाँ भाव ये वर्तमान में देख रहे हो धर्म का कितना अधिक प्रभाव है। तमाम साइंस के पढ़े हुए स्टूडेंट भी जो कहते हैं ना कि साइंस के पढ़ने के बाद स्टूडेंट के दिमाग सही तरीके से नहीं खुल जाता है और वो सही तरीके से काम तर्कशील विचारधारा से करने लगते हैं, वो लोग भी धर्म के पीछे इतना पागल हुए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। वो भी आज धर्म को सर्वोपरि अपना स्थापित करना, देखो धर्म जो है एक अपना व्यक्तिगत होता है, किसी के थोपने से धर्म आप नहीं मानोगे जब तक आपकी अंदर से अंतरात्मा नहीं कहेगी, यानी ईश्वर की आराधना हो या धर्म हो, जो कुछ भी है ये सब चीज़ें हैं, ये सब अंदरूनी बात होती है, यानी आपके आस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि आप
उस पे आस्था है या नहीं है। आपसे ज़बरदस्ती कोई करवा रहा है तो इसका मतलब है कि वो थोप रहा है। ये तो हो गई वही इस्लामिक व्यवस्था वाली, जैसे इस्लाम यहाँ पर आया था और वो यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती कह रहे थे इस्लाम धर्म। तो ज़बरदस्ती का मतलब उस समय तमाम फैसिलिटी देते थे कि नहीं तुम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें जो धार्मिक कर है वो नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें और जगहों पे जैसे वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार के जो सुविधाएं थी, तो जिन लोगों को उचित लगा वो लोग ग्रहण कर लिए, जिनको उचित नहीं लगा वो नहीं ग्रहण किए। समझ गए कि नहीं। या जो लोग इस धर्म में से किसी भी धर्म में वहाँ की सामाजिक व्यवस्था से प्रताड़ित थे, उन लोगों ने अपना दूसरा धर्म परिवर्तित कर लिया और आज भी कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं। चलिए खैर, समाज में जाति व्यवस्था भेदभाव बंधन पर आधारित है। बंधन का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे हिंदू धर्म में तमाम जातियां हैं तो वो अपनी जाति व्यवस्था से बाहर निकल करके किसी और जाति व्यवस्था को ग्रहण नहीं कर सकते थे। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता था, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता था, ये बात है। जैसे कोई वैश्य है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। वैश्य का मतलब वो व्यापार ही करना है उसको। समझ गए। शूद्र यानी शूद्र जो वर्ण व्यवस्था में अंतर है, तमाम उसमें जो जातियां हैं, जो उनको जैसे कुम्हार है, बढ़ई है, मोची है, तमाम इनको जो इनके पैतृक कर्म है, जैसे कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ई का जो लकड़ी का काम है, लुहार जो है, ये तमाम है। नाई जैसे हो गए, बाल काटना, ये तमाम जो इनके कर्म का काम है ये वही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। ना तो किसी कोई भी, यानी ये इसी प्रकार का एक बंधन था, ये बंधन पर आधारित था। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे वही कह रहा, समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। यानी एक दूसरे से बंधन में बंधे हुए थे, उससे बाहर निकल करके अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता था। लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब सभी कार्य सभी को लोग करने लगे हैं। आप देख रहे हो सेना में पहले क्या होता था, पहले क्षत्रिय ही सेना में जाएगा, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हो तमाम जातियां हैं सेना में, सभी जाति के लोग हैं। आज पढ़ लिख करके तमाम लोग अधिकारी बन रहे हैं, पहले कुछ विशेष जाति के लोगों को ही ये वरीयता प्राप्त थी। समझ गए कि नहीं। आज तमाम धार्मिक कर्मकांड तमाम जाति के लोग कर रहे हैं, हालांकि उसका विरोध भी लोग जो उसके धर्म के ठेकेदार हैं वो आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी चलने वाली है। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार श्रेष्ठ समझता था। ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, यानी अपने आगे किसी को नहीं समझते थे कि यानी अपना ही सब कुछ श्रेष्ठ है और बाहरी कुछ नहीं है। वे दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का प्रयास होने का न प्रयास किया गया और न ही लाभ उठाया गया। समझ गए कि नहीं। न तो भारतीयों ने उससे जानने का प्रयास किया, न तो उससे कोई लाभ उठाया। अब ये देखो अरबी संख्या है, यहाँ पे अरबी जो है ये यानी जीरो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये वाला प्रयोग किया गया है। एक के लिए ये वाला प्रयोग किया गया है। दो जो है वो ये वाला प्रयोग किया गया है अरबी में। ये तीन है तो ये देखो अरबी में तीन है। ये चार है, ये अरबी में चार है। ये पाँच है, ये देखो अरबी में पाँच है। ये छः है, ये छः अरबी में। ये सात, ये सात। ये आठ, ये आठ। सात आठ में देखो दोनों सेम है, बस ऊपर नीचे का है। और नौ जो है ये इंग्लिश की नौ की तरह ऐसे ये ऐसे दे रखा है और इंग्लिश का नौ आपका ऐसे होता है बस। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड दिए हुए इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरबी संख्या हो गया तुर्क आक्रमण। अब अगली हेडिंग हम लोगों की है तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। समझ गए कि नहीं। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, यानी उत्तर भारत में कौन था, चौहान थे। और तोमर थे, गढ़वाल थे, चंदेल थे, चालुक्य थे। ये राजपूत वंशों के राज्य थे। समझ गए कि नहीं। ये राजपूत वंश के थे, चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य। इसी समय तुर्कों ने जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में था। समझ गए कि नहीं। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण आरंभ किया। समझ गए कि नहीं। अब ये भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए आक्रमण किया। तो ये देखो महमूद गजनवी का चित्र है, इसे ध्यान देंगे आप लोग।
है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के बारे में क्या किया गया। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। समझ गए कि नहीं। गजनी राज्य अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है कि महमूद गजनवी के नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, भारत राज्य नहीं करना चाहता था। वह यहाँ से क्या चाहता था, उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान क्षेत्र में ही थी। दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। वह यहाँ से सिर्फ धन लूटना चाहता था। समझ गए कि नहीं। महमूद गजनवी भारत में आक्रमण किस लिए किया है, यहाँ पर धन लूटने के लिए। वो जितनी बार आता था धन लूट करके ही जाता था। महमूद गजनी भारत के में राज्य नहीं करना चाहता था, फिर भी वो भारत में क्यों आया, इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। समझ गए कि नहीं। अपनी सेना बढ़ाने के लिए, यानी सेना को वेतन वगैरह वो सब देने के लिए क्या करना चाहता था, धन यहाँ से लूटना चाहता था। इस कोशिश में उसने सन 1100 से यानी 1000 से सन 1000 से 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राजाओं पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत बहुत सारा क्या था, धन था। धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इनमें से 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है, समझ गए कि नहीं, प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। समझ गए कि नहीं। ध्यान देंगे, गुजरात राज्य में समुद्र तट पर सोमनाथ का मंदिर है। समझ गए ना। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समझ गए कि नहीं। ज्योतिर्लिंग मतलब शिव के जो लिंगों की पूजा की जाती है ना भगवान शिव के, तो उन्हीं में से ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के प्रयास से बना। समझ गए कि नहीं। आधुनिक जो मंदिर है वो किसके प्रयास से बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से बना। हुआ भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए ना। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 मई 1951 ईस्वी को वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। यानी डॉक्टर राजेंद्र के हाथे के द्वारा वहाँ पे क्या की गई, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ये ध्यान दोगे। अलबरूनी की दृष्टि में भारत, समझ गए कि नहीं। ये सोमनाथ का मंदिर है, देख रहे हैं ना, यही है सोमनाथ का मंदिर। ये है सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अलबरूनी की दृष्टि में भारत, यानी अलबरूनी ने जो भारत की जो इमेज अपने दिमाग में या जो यहाँ पे अध्ययन किया था। तो अलबरूनी के बारे में मैं बात बता दूं आपको लोगों को कि अलबरूनी जब भारत में आया तो सर्वप्रथम उसने पहले संस्कृत सीखा, क्योंकि यहाँ की प्रमुख भाषा उस समय संस्कृत थी। तो उसने संस्कृत सीखा और संस्कृत सीख करके जितने भी संस्कृत के ग्रंथ थे उनका उसने हिंदी में अरबी में अनुवाद किया और फिर उसको उन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ गया। तो ये देखो भारत का मैप है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ये रहा आपका। तो उत्तर भारत में देखो यहाँ पे ये कितने कौन कौन से राज्य हैं। एक तो दरद लिखा हुआ है, यानी ये दाहिर वाला जो क्षेत्र ये था। ये पर्णगुप्त यानी गुप्त वंश का जो था, ये तोमर है यहाँ पे, ये चौहान है, ये भट्टी है, ये सब राजस्थान है। समझ गए कि नहीं। परमार है, गुर्जर पतिहार है, यदु है, चौहान है, कछवाहा है, परमार है और चालुक्य है। तो ये आपका
कर्नाट है, ये पाल है, पाल वंश के शासक हैं। ये भीम वंश यहाँ पर है। समझ गए कि नहीं? चलो, और ये रहा, देखो भारत का ये वाला जो भाग है ना, यही मैं कह रहा था, ये वाला भाग, ये जो है, ये इधर का जो ये दक्षिणी भाग है, और ये वाला भाग जो है ये उत्तरी भाग है। समझ गए ना? ये वाला उत्तरी भाग है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अलबरूनी, ध्यान देंगे यहाँ पे। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। महमूद गजनवी के साथ आया था भारत। समझ गए कि नहीं? ये भी प्रश्न बनता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। इसका मूल नाम था अब्दुल रेहान मोहम्मद बिन अहमद। किसका? अलबरूनी का नाम। इसका मूल नाम था अब्दुल मोहम्मद बिन अहमद था। इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, देख रहे हो ना, उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में 11वीं शताब्दी में, समझ गए कि नहीं, ज्योतिष दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद, समझ गए कि नहीं, ये पुस्तक याद रखना। अलबरूनी की कौन सी पुस्तक थी? तहकीके हिंद। और 11वीं शताब्दी में भारत की समसामयिक एवं राजनीतिक जीवन, जीवन समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी, जिसे के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। समझ गए कि नहीं? विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे ध्यान दोगे। ये क्या कह रहा है? विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार संतुलित यानी बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे, तौर तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे, भारतीयों को। समझ रहे हैं ना? इसी कारण से वो भारतीयों को क्या कहते थे? म्लेच्छ कहते थे। भारत के लोग, ये अलबरूनी के कथन है, ध्यान दोगे। अलबरूनी ने जो अपने तहकीके हिंद में लिखा है उसका ये कथन है। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। पारंपरिक व्यवसाय का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर ये जो लाइन है, पारंपरिक व्यवसाय का मतलब हो गया, जैसे कुम्हार बर्तन बना रहा है तो वो उसका पारंपरिक व्यवसाय है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ऐसे। जैसे मोची का काम है, वो अपना काम कर रहा है उसी पेशे को। बढ़ई का काम जो है, नाई का जो काम है, तो लोग यहाँ पर अपने व्यवसाय क्या थे? पारंपरिक व्यवसाय थे। यहाँ के लोग वो यही करते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो विभेद का कारण है, अरब में ऐसा नहीं है। अरब कंट्रीज़ों में आप लोग वीडियोस वगैरह में देखोगे, एक ही थाल में खाना रख दिया जाएगा, उसी में से सब ले करके खाएंगे, या उसी में से चारों तरफ किनारे किनारे बैठ जाएंगे, उसी में खाएंगे। समझ गए कि नहीं? लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो घर घर में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को भी अलग अलग, और बड़े बूढ़े सभी लोगों को अलग अलग थाली में खाना दिया जाता है। लेकिन अरब में ऐसा नहीं है। अरब में वहाँ पर एक ही बड़े थाली होती है, बहुत बड़ी सी, उसमें खाना निकाल दिया जाता है और उसी में से लेकर के लोग खाना खाते हैं। वे एक, हाँ, तो अलबरूनी कह रहा है कि सभी लोग भोजन अलग थाल में परोसा जाता था और एक साथ थाल में नहीं खाते थे, एक साथ वो थाल में नहीं खाते थे। लेकिन अरब में ऐसा आज भी है, यहाँ पे आज भी, यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो एक ही थाली में हाथ से उठा करके खाने में खाना जूठा हो जाता है, लेकिन वहाँ नहीं है।
भारत के लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्व देते हैं, यानी शुभ, यानी कौन सा दिन शुभ है, किस दिन बाल कटाना है, किस दिन बाहर जाना है, किस दिन बाहर नहीं जाना है, समझ गए कि नहीं, किस दिन शादी विवाह करना है, किस दिन क्या मतलब जितने भी आपके कार्य हैं, किस दिन मकान का उद्घाटन करना है, यानी मकान बनवाने का उद्घाटन करना है। तो ये तमाम देखो, जबकि ये अच्छी तरह से पता है कि सबसे जो शुभ होता है जन्म होती है और सबसे अशुभ मृत्यु होती है, ऐसा माना जाता है, अशुभ मृत्यु अशुभ जन्म। वो भी कोई एक समय निर्धारित नहीं होता है कि किस दिन होगा, समझ गए कि नहीं। बच्चा अपनी माँ के गर्भ धारण करता है, उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है कि नहीं वो उसी समय ही या उसी दिन ही धारण करेगा। लेकिन हिंदू धर्म में ये सब तमाम कर्म, एक तरह से कह लो ये सब कर्मकांड ही है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं लोगों की। जो जिसको लगता है कि नहीं सही है तो उसके लिए सही है, जिसको लगता है सही नहीं है उसके लिए सही नहीं है। तो ये भी है। तो शगुन का महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है, यानी सम्मान और विश्वास, यानी ईश्वर की प्रार्थना करते थे। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवन दाता है और शासक है। समझ गए कि नहीं। यहाँ पे पहले क्या था, प्राचीन काल में राजा ईश्वर का दूत माना जाता था, और ऐसा लोगों के दिमाग में ये बातें भरी गई थी कि जो राजा है वह किसका मतलब ईश्वर के द्वारा भेजा गया, ईश्वर के एक तरह से संतान है, और वो जो बातें कह रहा है वो जनता के लिए, वो राजा नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है, एक तरह से ईश्वर कह रही है। और ऐसा तमाम यहाँ पे जो धर्म के ठेकेदार थे उन लोगों ने प्रचारित प्रसारित किया, और जनता उन्हें तमाम मूवीज़ वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, उनमें ये ऐसे सीन दिखाई गई है जिसमें कि उस व्यक्ति को यही नहीं पता होता है कि ईश्वर भी होता है, यानी उनके लिए जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, या जो जिसके वो गुलाम हैं वही उनके लिए सर्वशक्तिमान और वही भगवान या सब कुछ वही है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण, अन्य खगोलीय तत्वों की भारतीय अवधारणाएं। समझ गए कि नहीं। भारतीय खगोल जो 5 सिद्धांत यही थे। भारतीय गणितज्ञ खगोल और तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। समझ गए कि नहीं, बुद्धिमान तो हैं लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को भी भारतीयों ने मान्यता दी है। तो ये रहा मोहम्मद गजनवी तक, और मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था। अलबरूनी ने अपने तहकीके हिंद नामक ग्रंथ में इन सब चीज़ों का वर्णन किया है, तो उसी की शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे थी। अब आ गया मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, अलबरूनी के बाद। देखिए मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के गोर, अफ़गानिस्तान में एक गोर नामक जगह है, ये वहीं का स्थान, गोर नामक स्थान, यानी मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। मोहम्मद गोरी, इसने अपने जो टाइटल लगाई थी गोरी, उसने गजनी पर 1173 से 74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। यानी 1173-74 ईस्वी में उसने क्या किया, गजनी पर अधिकार कर लिया। भारत पर उसने अपना पहला आक्रमण मुल्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, पहले पाकिस्तान, चूँकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान भारत का अंग था, भारत की आज़ादी के बाद वह विभाजित होकर के एक अलग देश बन गया, पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यानी मुल्तान के बाद किस पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण, जो वर्तमान आपके गुजरात देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखोगे गुजरात की राजधानी कहाँ है। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय, यानी चालुक्य वंश का राजा मूलराज द्वितीय से अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया।
यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। किसकी? मोहम्मद गोरी की। समझ गए कि नहीं? ये नायिका देवी जो थी, इनका जो ये मूल राजनीति जो था ये बहुत छोटा था। इसी चूंकि वंशानुगत राजा क्या होता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में वंशानुगत होता है, यानी पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा। वह योग्य हो या ना हो, या छोटा हो या बड़ा हो, राजा वही बनेगा। समझ गए कि नहीं? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में या तो कोई शक्तिशाली उस पर आक्रमण करके या उसका कोई मंत्री उसे मार काट करके वो अपनी गद्दी हथिया सकता है, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ये व्यवस्था। लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में इसमें नहीं है। इसमें जनता का जिसको प्रतिनिधित्व अधिक, यानी मत जिसको अधिक मिलेगा वही व्यक्ति यहाँ पे बनेगा देश का। जैसे यहाँ पे कौन है? राज्य का सर्वोच्च जो है राष्ट्रपति, लेकिन वह नाम मात्र का है। और मुख्य रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदल दिया। पहले गुजरात से करता था, अब देखो उसने पंजाब पर आक्रमण किया। अब गुजरात की जगह कहाँ कर दिया? पंजाब कर दिया। 1190 ईस्वी में उसने संपूर्ण पंजाब को क्या कर लिया? जीत लिया। 1190 ईस्वी में पंजाब, संपूर्ण पंजाब को उसने जीत लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये रहा मोहम्मद गोरी। अब यहाँ पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के वर्णन मिलेगा। मोहम्मद गोरी को देखेंगे आप लोग, और ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे इसका देखेंगे। पंजाब जीतने के बाद उसने, किसने? मोहम्मद गोरी ने गोरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली तथा अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान, चौहान नहीं चौहान है ना, यहाँ पे चौहान, यहाँ पे चय लिखा है, तो पृथ्वीराज चौहान। समझ गए कि नहीं? चौहान लिखा रहता है चारों तरफ। तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में दिया गया है वर्णन, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान जो था, यानी चाहमान भी लिखा रहता है, वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान जो था वह अपने राज्य के विस्तार करने में लगे हुए थे। यानी वह अपने राज्य का विस्तार करने में हुए लगे थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी और योग्य नायक था, सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इसमें चंदेल शासक परमार्दी देव, यानी चंदेल का जो चंदेल वंश का शासक था परमार्दी देव, उसको पराजित किया। परमार्दी देव के आल्हा उदल नामक लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। आल्हा उदल समझ गए कि नहीं? ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है आपका, जो वर्तमान में आपका महोबा, चित्रकूट, बांदा, आगरा से जो नीचे वाला भाग है, हमीरपुर, ललितपुर वाला बेल्ट, यही है। समझ गए कि नहीं? तो ये क्षेत्र चंदेलों का था, जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है। तो यहीं पे आल्हा उदल थे। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। यानी भटिंडा पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है। समझ गए कि नहीं? तो वहां पर इसके आक्रमण के बाद जो है, अब इन दोनों में संघर्ष की संभावना बन गई। आगे देखेंगे हम लोग फिर क्या होता है। इन दोनों के मध्य में तराई का प्रथम युद्ध होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराई, ये तराई जो है हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है वर्तमान में। ध्यान देंगे। समझ गए कि नहीं? तराई जो क्षेत्र है वो करनाल जिला हरियाणा का है। वहाँ पर मैदान में 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और जान बचाकर भाग गया। मोहम्मद गोरी, उसे पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी बुरी तरह से पराजित किया। उसके बाद जो है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत बड़ी विडंबना थी ना। एक बार ये जीत जाते थे तो खूब जश्न मनाते थे आराम से, लेकिन जो हारा हुआ होता था, जो इस्लाम वाले जो होते, इस्लाम धर्म को ग्रहण करने वाले, जो उधर से आने, मध्य एशिया से, अरब कंट्रीज से आने वाले थे, वो लोग बार बार प्रयत्न करते थे, तब तक प्रयत्न करते थे जब तक कि उसमें विजय या फतह हासिल नहीं कर पाते थे। चलिए,
मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया और 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराई के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। वही तराई, उसी तराई के स्थान पे जहाँ पहले मोहम्मद गोरी पराजित होकर के भाग गया था 1191 ईस्वी में। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया गया। समझ गए ना? इस बार क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद, ध्यान देंगे, कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। समझ गए ना? मोहम्मद गोरी एवं उनके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार, यानी ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल, ये बिहारा नहीं बिहार है ना, ध्यान देंगे, पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन हो गया। समझ गए कि नहीं? बिहार से बंगाल तक किसके अधीन हो गया? पृथ्वीराज चौहान के। अब तुर्कों की विजय के क्या कारण, यानी इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। तो क्या क्या कारण बताते हैं, इस पे ध्यान देंगे आप लोग, है ना? कह रहा इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर तो सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। यानी इतिहासकारों के बीच कोई एक सहमति नहीं है कि तुर्कों की विजय और भारतीयों की पराजय के पीछे क्या कारण थे, लेकिन जो उनमें से कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग अपने तर्क के आधार पर वहाँ की जो भौगोलिक और राजनीतिक सामाजिक अध्ययन किया, उसके आधार पर उन्होंने अपने अपने तर्क दिए। तो उन्हीं में से कुछ तर्क यहाँ पर दिया गया है, तो इस पे ध्यान देंगे। कह रहा राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, यानी जो राजपूत राजा थे उनमें एकता नहीं थी, वो आपस में ही लड़ रहे थे। आपको पता ही है उस समय कितने थे, 100 थे, लगभग 100 से अधिक ही रहे होंगे, कम नहीं, तमाम छोटे छोटे। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग, अभी भी राजा कहाँ पर चढ़ करके युद्ध करता था? घोड़े पे, अरे उसमें घोड़े नहीं, हाथी के ऊपर जो हौदा होता था उसी में बैठ करके वह भाला लेकर के युद्ध करता था और ऊपर से भाले से ही लोगों को मारता था। लेकिन जो अरब आक्रमणकारी थे वो क्या, तुर्क सैनिक, वो तीरंदाज थे, तीरों का प्रयोग करते थे। राजा ऊपर से साफ दिखाई देता था, वो दूर से ही तीर मार करके राजा को मार देते थे। और जैसे ही राजा मरता था तुरंत क्या होता था, सब पर पलायन, तुरंत सेना वहाँ से भाग खड़ी होती थी। राजा के मरते ही युद्ध समाप्त हो जाता था। जो और सेनापति होते थे सब भाग जाते थे तुरंत वहाँ से। जब तक राजा जिंदा होता था तब तक सेना लड़ती थी, जैसे ही राजा मरता था तब तुरंत सेना सब भाग गई, या तो आत्मसमर्पण कर दी या वो जो आक्रमणकारी शासक है उसके अधीन वो अपने आप को मान लेते थे। शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे। भारत में उस समय घोड़े थे ही नहीं, इस समय हाथी ही थे अधिकतर। यहाँ पे थे भी तो बहुत उनकी निम्न कोटि के नस्ल। फुर्तीले सवार होना, यानी ये घुड़सवारी बहुत करते थे। समझ गए कि नहीं? ये घोड़े से ही युद्ध ज़्यादा करते थे, तीरंदाजी से तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज, यानी तुर्क सैनिक जो थे वो कुशल एकदम तीरंदाजी भी करते थे। यहाँ के तीर बहुत उतने अच्छे नहीं थे तीरंदाज, उन लोगों में बहुत अच्छे तीरंदाज थे। पहली बात तो वो ज़्यादातर तीर से ही युद्ध करते थे। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना, ये सबसे बड़ा कारण था। समझ गए कि नहीं? राजनीतिक एकता के बाद, ये जो पहली पॉइंट के बाद, ये समाज में सबसे बड़ा कारण था। जो समाज में छुआछूत या ऊंच नीच की भावना थी कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, इस प्रकार की जो भावना थी, ये भावनाएं जो थी उन्हें और ज़्यादा संगठित होने नहीं देती थी। इसी कारण उनमें एकता भी नहीं थी, वो आपस में ही एक दूसरे को ऊंच नीच मानते थे। समझ गए कि नहीं? चलो अब ये कुछ शब्दावलियाँ दी गई है, ये शब्दावलियाँ देखते हैं, उसके बाद इस लेसन को यहीं समाप्त करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उन सब प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और प्रश्नों को हल करके वो सब प्रश्न हम लोग शाम को आज रात 9 बजे करेंगे। तो सभी बच्चे रात को 9 बजे लाइव आएंगे, है ना?
रात 9 बजे सभी बच्चे लाइव आएंगे। जैसे तुर्क क्या कह रहा है, तुर्क कौन थे? मध्य एशिया और तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति यानी कबीले जो थे वही थे यहाँ। समझ गए कि नहीं? मध्य एशिया यानी एशिया वाला जो भाग, वर्ल्ड का मैप अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो भारत के ऊपर वाला भाग, समझ गए कि नहीं? भारत के ऊपर वाला जो भाग है, चाइना के जो पश्चिम वाला भाग है, वो सब मध्य एशिया वाला क्षेत्र बोला जाता है। हिजरत मोहम्मद साहब का मक्का छोड़ करके कहाँ जाना? मदीना जाना, और इसी से हिजरी संवत का भी निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखोगे कुछ निम्नलिखित प्रश्न भी दिए हुए हैं, आपके प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उत्तर हम लोग इसका शाम को मैं इसका आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा। कह रहा है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको पता ही है, मोहम्मद साहब, है ना। चलो, और हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? तमाम अव्यवस्थाएं थी, ऊंच नीच की भावना थी, है ना। कबीले आपस में लड़ रहे थे। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे को क्या सीखा? वे एक दूसरे से, अभी मैं सूची बताया ही ऊपर आपको, वो सूची आपको पता ही है। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? धन लूटना था, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि उसको भारत पर कब्जा करने का कोई लालसा नहीं थी। वह यहाँ से सिर्फ धन लूट करके अफगानिस्तान में ही अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी? यहाँ तमाम छोटे छोटे राज्य थे। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर अभी तुरंत लास्ट में वही पढ़ा आप लोगों ने, राजनीतिक दशा, यानी 100 यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे आपस में ही। और राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? क्योंकि उनमें एकता नहीं थी। तमाम वही सब अभी जो पीछे आपने पढ़ा, तो ये है। और ये आपको टैली करना है, तो इसे आप लोग कर ही लोगे ये सब। और ये रिक्त स्थान है, तो ये भी शाम को ये सब करके फिर हम लोग करेंगे। और ये प्रोजेक्ट वर्क है देखेंगे सॉरी, सिंध, खीवा, गजनी, गोर, मदीना, ये सब जगह हैं। और इसके बाद आपका आ जाएगा पाठ 2, सल्तनत काल की शुरुआत। तो ये सल्तनत काल की शुरुआत जो है वो नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे। आज यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, और किसी का कोई भी डाउट होगा वो क्वेश्चन को ज़रूर करेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके बच्चों, बाय।